हेलो बच्चों। उम्मीद करता हूँ भाई सबकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। सब बिल्कुल ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। बोर्ड के लिए आपने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा और बहुत कुछ पढ़ रहे होंगे। ठीक है। खैर, अभी हमारे टर्म 1 हो चुके हैं, सबके टर्म 2 चल रहे हैं। टर्म 2 के अंदर जो पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत आसान एक्सरसाइज है। अगर आपको बेसिक रूल्स पता है तो इन्हें करना कहीं ना कहीं बहुत आसान है। फिलहाल हमने अगर देखें तो हमने क्या क्या पढ़ लिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पहली एक्सरसाइज थी 4.1, उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं पहले के जितने क्वेश्चंस थे। अगर आप देखें तो शुरू के जो क्वेश्चंस थे जिसमें चेक करना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, वो हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसका पहला पार्ट रेक्टेंगल का, लास्ट वीडियो में वो भी हमने कवर कर लिया था। नाउ अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि रिलेटेड है टू कंसेक्यूटिव टर्म से। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको दिख जाएगा कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स है जिनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मेरे दोस्त मल्टीप्लाई, जिनका प्रोडक्ट जो है वो 306 दे दिया और आपसे बोला है फाइंड द इंटीजर्स। भाई पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करी है तो जाहिर सी बात है हम दोनों के दोनों को क्या मानेंगे? पॉजिटिव इंटीजर मानेंगे। उसके बाद क्वेश्चन को डील करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। भाई एक्सरसाइज हमारी 4.1, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 का सेकेंड पार्ट, जिसके अंदर बात कही गई टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की। अगर हम बात करें टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं भाई। हमारे पास लेट फर्स्ट टर्म, फर्स्ट पॉजिटिव टर्म नहीं है, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है हमारे पास? इंटीजर क्या है? x। सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव कॉन्जिक्यूटिव, भाई इसको पूरा लिख लेना। पॉजिटिव इंटीजर जो है वो क्या हमारे पास? y। दोनों के दोनों नंबर हैं। अगर तुम देखो तो इस y को मैं, इस y को y ना लिख करके ज़्यादा बेहतर होगा मैं क्या लिख दूँ? x। अदरवाइज मैं क्या शो करता था, नीचे क्या शो कर सकता था कि y क्या है? x प्लस 1। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? x प्लस 1। तो कंसेक्यूटिव होता क्या है भाई? कंसेक्यूटिव टर्म्स वो होते हैं जिनके अंदर हमारे पास जो एक के बाद एक आते हैं, जैसे 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। ये क्या है? कंसेक्यूटिव, लगातार सीरीज में जो होते हैं वो नंबर होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो कंसेक्यूटिव, अगर हमने x माना है तो दूसरा जो कंसेक्यूटिव होगा वो क्या होगा हमारे पास? x प्लस 1। अच्छा, यहाँ पे एक बात और मैं बताना चाहूंगा। कई बार होता है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव टर्म को कंसेक्यूटिव इवन नंबर बोल देता है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर बोल देता है। जब कंसेक्यूटिव इवन बोला है तो इवन के अंदर हम क्या करते हैं? दो ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने बोला था x प्लस 1 होगा तो वहां पर x प्लस 2 होगा। क्यों? क्योंकि अब तुम खुद समझो, अगर मैंने कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर बोल दिया है तो अगर मेरे पास 2 है तो इसके बाद क्या आता है? 4। कैसे मिलता है भाई? जब मैं 2 में 2 जोड़ता हूँ तब 4 आता है। अगर 4 का लिखा है तो 4 का कंसेक्यूटिव पॉजिटिव टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास? 6। क्यों? 6 में 4 में हमने 2 जोड़ा तो क्या आ गया हमारे पास? 6। यानी कि अगर हमारे पास ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर या इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर की बात करी जाएगी तो उसमें हम x प्लस 2 लेते हैं। अगर एक एक्सप्रेशन को x माना है तो दूसरा x प्लस 2 होगा। यहाँ पर ये बात इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या करता है, क्वेश्चन पूछ लेगा और वहां पे बच्चे से क्वेश्चन होता नहीं क्योंकि उसने कॉन्जिक्यूटिव का जहन बनाया हुआ है कि वो x प्लस 1 ही होता है। भाई यहाँ पर ये बात समझने की है, अगर मेरे पास इंटीजर्स चल रहे हैं, नेचुरल नंबर्स चल रहे हैं या होल नंबर्स के टर्म में बात करी जा रही है तो उस केस में x होगा और x प्लस 1 होगा। लेकिन जब कभी भी आपने एक ऑड टर्म जोड़ दिया, कंसेक्यूटिव ऑड, कंसेक्यूटिव इवन जोड़ दिया, तो उस केस में अगर एक एक्सप्रेशन x है तो दूसरा क्या हो जाएगा? x प्लस 2। उम्मीद करता हूँ यह बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद क्वेश्चन करना बहुत आसान हो गया। हमने बोल दिया ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर आप देखें तो उसने बोला था प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर, प्रोडक्ट बोला ना मेरे भाई। तो ये क्या हो गया? अगर एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास? x प्लस 1, दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल टू 306। यहाँ पर अगर तुम देखो भाई, पेज को थोड़ा सेव करते, इधर सॉल्व कर लेंगे, हाफ इधर सॉल्व कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, जल्दी हो जाएगा। हमारे पास एक्सप्रेशन बना क्या? अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे भी और इससे भी। ये क्या बना? एक्स स्क्वायर x, क्योंकि x ने x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, x ने 1 से मल्टीप्लाई किया x। भाई कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है क्योंकि कोविड टाइम पे ऐसा हुआ भाई, काफी सारे बच्चों ने कुछ पढ़ा नहीं, उन्हें जस्ट प्रमोट कर दिया, पास कर दिया, उन्हें पता ही नहीं है
नोट करने वाली बात यह है कि जो x लिखा है अगर उसके आगे कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब उसके आगे क्या है 1। 1x को आप x भी लिख सकते हैं। तो इसने जब इससे मल्टीप्लाई किया तो 1x बनता, वो अल्टीमेटली x है ना। इक्वल्स टू क्या आ गया 306। अब क्या करेंगे, नंबर को दूसरी तरफ लेके आएंगे। जब कभी भी साइड चेंज करते हैं तो ऑपरेशन का साइन चेंज होता है, जो चीज प्लस होती है वो चीज माइनस हो जाती है। तो ये क्या हो गया 306, ये आ गया हमारे पास। नाउ अब इसके करने हैं फैक्टर। फैक्टर करने का तरीका मैं आपको कई बार बता चुका हूं। आप क्या करेंगे, इनको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले मान लो इससे डिवाइड किया तो क्या आ गया 102। फिर क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 51। फिर डिवाइड किया तो 3 और 17 पर टूट गया। अगर आप देखें तो यहाँ पर 1 है, यानी कि वो एक के बाद एक वाले नंबर होंगे, डिफरेंस हमारे पास 1 आना चाहिए। नोट करने वाली बात यह है 3 2 से मल्टीप्लाई करेगा 6, 6 3 से मल्टीप्लाई करेगा 18, और 18 और 17 दो फैक्टर बन जाएंगे, यानी कि बीच वाला टर्म जो है वो दो फैक्टर में टूटेगा, जहां पर हमारे पास यहाँ पर +1 बनना चाहिए। अब नोट करेंगे भाई, फैक्टर लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर एक्स कितना 18x 17x माइनस 306 इक्वल्स टू 0। भाई यहाँ पर ये एक्सप्रेशन जो है ये मैंने जानबूझ के लिखा है एक बात समझाने के लिए, जो कई बार बच्चे एरर करते हैं। होता क्या है, बच्चे जब इसके फैक्टराइजेशन करते हैं तो इनके साइन पर फोकस नहीं करते जो उन्होंने यहाँ पर तोड़ा। मैं आपको इस बात को बहुत मेंशन करते हुए बहुत इंपॉर्टेंट रूप से बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर करने के बाद, स्प्लिट करने के बाद, अगर आप रिवर्स करके नहीं देखते, आप इसको उल्टा जाके नहीं देखते कि क्या यहाँ पर एक +1 ही आएगा, तो अगर ऐसा आप नहीं चेक करते तो काफी हद तक चांस है कि आपका एरर हो सकता है। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। क्या माइनस का 18 माइनस का 17 मिलके क्या प्लस का 1 बनाएगा? तो ऐसा नहीं होता। हमने जो लिखा है वो गलत लिखा है, हमें ये वेरीफाई करना है। कई बार बच्चा क्या करता है, इसको प्लस लिख देता है। क्या माइनस का 18 प्लस का 17, क्या ये दोनों मिलकर हमारे पास प्लस का 1 बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, उस केस में भी एरर है। हमें ये देखना है कि प्लस का 1 बनना है, यानी दोनों में से बड़ी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। भाई इसमें एक्स स्क्वायर और 18x में क्या कॉमन है, x कॉमन है। क्या बचा x + 18। नोट करेंगे सेम वैल्यू आती है मेरे दोस्त, तो ये भी क्या आएगा x + 18। यहाँ पर जो कोफिशियंट है x का वो क्या है +1, लेकिन अगर आप इधर देखें तो क्या है -17। हो ना हो आपने -17 को ब्रैकेट से बाहर निकाला, अगर ब्रैकेट से बाहर निकाला तो वैल्यू कितनी आई -17 = 0। क्योंकि नोट करेंगे x + 18 x + 18 दोनों में है, तो कॉमन बाहर निकाल लेंगे ना मेरे भाई। यहाँ से x + 18 बाहर चला गया और क्या आ गया x - 17 = 0। क्योंकि हम जानते हैं जब दो टर्म मिल जाते हैं तो हम 1 बाई 1 दोनों को क्या कर लेते हैं, =0 कर लेते हैं। नोट करेंगे यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है -18, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है +17। ये वाला पार्ट जो है ये वाला नॉट पॉसिबल। भाई क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक नेगेटिव वैल्यू है, और हमने जब लेफ्ट किया था तब बोला था ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसीलिए x की वैल्यू क्या हो गई 17 हो गई। अगर हमारे पास देयरफॉर फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर जो आया वो क्या आ गया मेरे भाई 17 आ गया, और जो दूसरा आया सेकंड पॉजिटिव इंटीजर जो आया वो 17 + 1 x + 1 था ना मेरे भाई, 17 + 1 18 आ गया। ये हमारे पास दो आंसर आ गए, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बस आपको दो पॉइंट याद रखने हैं। पहली चीज तो ये कि जब हम कंसेक्यूटिव की बात कर रहे हैं तो 1 प्लस करते हैं। दूसरी बात, अगर उसने मॉडिफिकेशन करी क्वेश्चन में थोड़ी बहुत भी, तो वो इवन कॉन्जिक्यूटिव बोल सकता है, ऑड कॉन्जिक्यूटिव बोल सकता है। अगर वो इवन कॉन्जिक्यूटिव या ऑड कॉन्जिक्यूटिव टर्म का यूज करेगा, उस केस में हम एक्सप्रेशन को x लेंगे और दूसरा एक्सप्रेशन x + 2 होगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।